दोस्तों, कई दिनों से मेरे दोस्तों के बीच में एक बहस चल रही थी और उसका टॉपिक था कि भाई पाकिस्तान किसने बनाया और पाकिस्तान किसके लिए बना। तो इसके बारे में बहुत जिक्र पहले भी हुआ है। हमारे यहाँ, मैं अलीगढ़ में पढ़ा हूँ तो अलीगढ़ में डिबेट्स होती थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी दलीलें दी लोगों ने। उनमें से एक दलील ये थी कि पाकिस्तान ना मुसलमानों ने बनाया और ना मुसलमानों के लिए बना। मुसलमान कौम के साथ, हिंदुस्तानी मुसलमान के साथ एक साजिश हुई, एक बहुत बड़ी साजिश, जिसमें न सिर्फ ये कि मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा छांट दी गई, और जो इतनी बड़ी माइनॉरिटी थी हिंदुस्तान की, उसको छांट के 3 हिस्सों में कर दिया गया। एक हिस्सा हिंदुस्तानी मुसलमान, एक हिस्सा पाकिस्तानी मुसलमान, और अब एक हिस्सा बांग्लादेशी मुसलमान, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। इसके बनने में ना तो मुस्लिम लीग तैयार थी उसके लिए, ना कम्युनिस्ट पार्टी तैयार थी उसके लिए, ना कांग्रेस तैयार थी उसके लिए। इस आइडिया को पुश किया गया जनसंघ, वीएचपी और आरएसएस के ज़रिए। ये 3 अंजुमन ऐसी थी, उसी तरह जिस तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबान हुए, इसी तरह हिंदुस्तान में आरएसएस होती थी। आज भी आरएसएस एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये जो सो कॉल्ड हिंदुत्व मूवमेंट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हिंदुस्तान, जिसको पहले भी मैं कह चुका हूँ कि बहुत ही गलती से, नादानी से मुग़लों ने नाम दे दिया हिंदुस्तान, जो कि एक फ़ारसी का लफ्ज़ है। और इसका नुकसान ये हुआ कि इससे ये ठप्पा लग गया कि वो इंडिया, जो एक सेकुलर मुल्क था, जिसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बड़ी मोहब्बत से रहते थे, उसको ये ठप्पा लग गया और ये एडवांटेज ले लिया फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज़ ने कि ये हिंदुओं का मुल्क है। हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो मेजॉरिटी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सब के सब बहुत ही अच्छे लोग हैं। कोई नफ़रत नहीं उनके अंदर, कोई बगावत नहीं उनके अंदर। ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं उस पार्टी ने जिसका नाम पहले जनसंघ था, आज वो बीजेपी है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जिसमें मोदी है, अमित शाह हैं, ये जो और इसके साथ के जो लोग हैं, वो चीफ मिनिस्टर जो है यूपी का एक, ये सब लोग जो हैं, इनको अब पावर हासिल करने के लिए अब से 70 साल पहले, 75 साल पहले इन्होंने मूवमेंट चलाया और बेवकूफ़ बनाया मुस्लिम कौम को, और उससे ये कहा कि मुसलमानों, तुम्हारा तो अपना मुल्क होना चाहिए। हकीकत ये है कि वो हिंदुस्तान, जिसको हिंदुस्तान गलती से कहा गया, वो एक सेकुलर मुल्क था जिसमें, जैसा मैंने अर्ज़ किया पहले, सारी कौमें होती थी और बहुत मोहब्बत से रहती थी। उस हिंदुस्तान को, उस इंडिया को जोड़ने वाले थे मुग़ल, और मुग़लों की कैबिनेट में मेजॉरिटी हिंदुओं की होती थी, और सब लोग बड़े ऑनर, बड़ी इज्जत और बड़ी मोहब्बत के साथ रहते थे। आपने कहानी महारानी जोधा की सुनी होगी, आपने कहानियाँ राजा मानसिंह की सुनी होगी। ये सारे लोग जो थे, ये कोऑपरेटिव थे, और इन सब ने मिल के उस खूबसूरत मुल्क को बनाया था, जिसको इकबाल ने कहा है इंडिस्तान या हिंदुस्तान। इकबाल का जो शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। उसने हिंदी कहा, हिंदू नहीं कहा। और इसीलिए उस इंडिया को, जिसको गलती से, अगेन मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ,
हिंदुस्तान नाम दिया, वो गलत था। तो अब होना ये चाहिए कि ये जो मोदी और अमित शाह वगैरह जो ये कर रहे हैं और जो ये तमगे लगा रहे हैं और इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मुसलमान टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क को सपोर्ट करता है, ये सब बकवास है। इनको एक्सपोज करना चाहिए। एक्सपोज ये करना चाहिए कि सबसे बड़े टेररिस्ट तो ये खुद हैं, बीजेपी और आरएसएस। तो इनको एक्सपोज करें, इन जाहिलों को सामने लाएं और ये बताएं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसके मुसलमान हिंदुस्तान के इंडिया के साथ हैं। और अब हमें ये करना चाहिए कि हिंदुस्तान कहना ही छोड़ दें। हम एक नया नाम देते हैं जो कि इकबाल ने दिया था, मैंने अर्ज़ किया पहले भी। इसको हम कहते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में यह है कि हम सब लोग हो जाएंगे जो ओरिजिनली हिंदी बोलने वाले थे, या हिंद घाटी से या हिंद जो इंडस वैली से हम लोग आए थे उसके बारे में हो। तो मेरा जो मुद्दा है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि मैं जहाँ तक हो सके ये अपना नज़रिया लोगों तक पहुँचा सकूँ, वो ये है कि इंडिया डिवाइड जो हुआ वो मुसलमानों के लिए मुल्क बनाने के लिए नहीं हुआ, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हुआ। और मुसलमानों को कोई तुक बनता है कि आप पाकिस्तान बना रहे हैं, उसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन रहा है। आई मीन दिस इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। तो अब वक्त ये आ गया है कि हम वो लोग जो ओरिजिनली हिंदुस्तानी थे या इंडियन थे, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन, हम मुस्लिम सारे एक हो जाएं और इंडिया की जो भी गवर्नमेंट है, इसके अलावा मोदी और शाह की जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी अपनी कांग्रेस है, हम उसे फिर सपोर्ट करें। ये पाकिस्तान बनाना जो था वो मुसलमानों की ताकत कांग्रेस से छीनने का एक मिशन था, जिसमें ये लोग कामयाब हो गए। हम बेवकूफ़ बन गए, हमने कहा हमारा पाकिस्तान है। नहीं, हमने पाकिस्तान नहीं जीता, हमने वो हिंदुस्तान हारा, वो इंडिया हारा जो हमने बनाया था, जो हम सब ने बनाया था, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, वहाँ पला बड़ा हूँ। मैंने कभी हिंदुओं में अपने लिए कोई नफरत नहीं देखी। दे हैव बीन वेरी वेरी गुड पीपल। तो हमें एक बार फिर ये करना चाहिए और जो हिंदुस्तान हमने खोया था, जो इंडिया हमने खोया था, उसको हम दोबारा ले लें। बग़ैर किसी जंग के हिंदुस्तान पाकिस्तान को जीत सकता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान को जीत सकता है। हम सब एक हो सकते हैं बिना कोई बम गिराए, बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई नफरत किए। तो ज़रा इसके बारे में सोचिए और अपने ख्यालात जो हैं वो बताइए कि मेरा ये सोचना सही है कि गलत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।